Assalamualaikum. Let's wait for 5 more minutes for the other people to join the meeting. Thank you. Assalamualaikum. बाकी लोग आते रहेंगे. I think we should start. Okay. So, Assalamualaikum. My name is Wajiha Osman. I'm a Microsoft Learn Student Ambassador Beta, also working as an MLSA instructor at Technofires Institute, teaching Microsoft technologies side by side, working as a customer support specialist and a graphic designer. So the topic I've choose today is unlocking the opportunities of Bing through strategic search. आज के हम स्लाइड्स में देखेंगे कि Bing क्या है, इसके डिफरेंसेस क्या हैं, इसके क्या फीचर्स हैं जो कि बाकी सर्च इंजन से डिफरेंट हैं और किस तरह से हमें बेनिफिट कर रहा है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए. और हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे लाइक जो AI इंटीग्रेशन है Bing के अंदर जिसको हम को पायलट कह सकते हैं वो किस तरह से डिफरेंट है जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं लाइक हम लोग चैट जीपीटी या जेमिनी यूज़ कर रहे हैं उससे किस तरह से मुख्तलिफ है किस तरह से चीज़ें अच्छी हैं उसमें वो चीज़ें सारी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और 2009 में इसको लॉन्च किया गया है. 1998 में हमारे पास गूगल आया था. इसकी कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि पहले सर्च इंजन्स में मौजूद नहीं थी जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि
वेब मतलब इमेज सर्च नहीं थी। जो हाई क्वालिटी इमेज सर्चिंग है या मैप सर्चिंग का ऑप्शन है या एआई ड्रिवन को पायलट है, वो बाकी सर्च इंजन में मौजूद नहीं है। वॉइस सर्च, इमेज सर्च, वीडियो के अंदर एक ऐसी फंक्शनलिटी है जो कि दूसरे सर्च इंजन में नहीं है। तो ये कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज हैं जो कि बिंग को डिफरेंशिएट करती हैं बाकी सारे सर्च इंजन से। हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ये भी कि कौन सी चीज पिछले वाले दूसरे बाकी सर्च इंजन से डिफरेंट है। सो एक ये है कि ये इंटीग्रेटेड है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो भी टेक्नोलॉजीज है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर जो भी आता है, आउटलुक आती है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी इंटीग्रेटेड है। तो इसलिए जो लोग माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं उनके लिए बेटर है। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ चीजें डिफरेंट हैं, इसके अंदर रिवॉर्ड प्रोग्राम्स हैं। अगर किसी का माइक ऑन है, लेट मी सी। ना हम ओके। तो कुछ चीजें जो कि बिंग में डिफरेंट है, जिसके अंदर रिवॉर्ड प्रोग्राम आता है जो कि दूसरे सर्च इंजन में नहीं है, लाइक गूगल में नहीं है। रिवॉर्ड प्रोग्राम्स इन सेंस कि आप जितना इसको सर्च इनको यूज करोगे, आपको उतने रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं। आप उन रिवॉर्ड्स के रिस्पॉन्स पे कुछ रिडीम कर सकते हो, गिफ्ट कार्ड्स। अब गिफ्ट कार्ड्स क्या है वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। विजुअल सर्च थोड़ी सी यूनिक है इस तरह से कि होम पेजेस जो हैं वो डेली चेंज होते रहते हैं, बैकग्राउंड के होम पेजेस। इसके अलावा को पायलट है इसके अंदर, और यूनिक इन्फो कार्ड्स हैं। जैसे अगर मैं गूगल की बात करूं, तो अगर आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो तो आपको डिफरेंट तरह के लिंक्स शो होते हैं। एज कम्पेयर टू अगर आप बिंग पे सर्च करोगे तो आपको इन्फो कार्ड जो ग्राफिक्स की फॉर्म में चीजें शो होंगी। लाइक आप कह सकते हो कि चीजें ढूंढना उस तरह से आसान हो जाता है अगर आप बिंग को यूज कर रहे हो। उसके अलावा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलते हैं। एक फॉर्म है अटेंडीज के लिए जो इवेंट अटेंड कर रहे हैं, मैं चैट बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग प्लीज इसको साइड बाय साइड फिल भी कर लें। दिस इज द फॉर्म। ये सर्टिफिकेट्स के लिए, तो आप साथ साथ फिल कर दें। ओके, सो दैट्स द बेसिकली इंटरफेस ऑफ बिंग। बिंग को सिंपली जाके आप अपने गूगल पे सर्च करें, डाउनलोड करें, और ये आपको इंटरफेस शो होगा। डेली इसकी जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं वो चेंज हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये आज की मेरी इमेज है जो कि डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें जैसे कि को पायलट है, इमेजेस का ऑप्शन, वीडियोस, मैप्स, न्यूज, ये सारे ऑप्शंस डिफरेंट हैं पिछले सर्च इंजन से। हम वन बाय वन इन चीजों को देखते हैं। आई वुड गो विद द को पायलट। अच्छा, ओके। जस्ट लाइक चैट जीपीटी, अगर आप लोगों ने यूज किया होगा, आपको पता होगा कि आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता, लाइक मोर क्रिएटिव, मोर बैलेंस्ड एंड मोर प्रिसाइज। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी टारगेटेड कह सकते हैं सर्च हो जाएगी। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को यूज करेंगे, चैट जीपीटी में ऐसी फंक्शनलिटी नहीं है। ओके, साथ साथ मैं ओपन भी कर लेती हूँ। सही है। ओके, सो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन है। आपने कौन सा वाला चूज करना है, ज्यादातर मोर क्रिएटिव चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहली प्रॉम्प्ट देती हूँ, व्हाट इज द वेदर टुमारो। ओके, सो लेट्स वेट कि हमें कैसे देगा। ये सर्च करेगा। अब इसने अकॉर्डिंग टू अपनी जियो लोकेशन एपीआई के सर्च किया है कि रावलपिंडी का वेदर ये होगा। और फिर उसके बाद जो चीज डिफरेंट है वो विजुअल विजुअल सर्च भी है। लाइक अगर आप चैट जीपीटी पे यही चीज सर्च करोगे तो वो आपको कुछ और प्रॉम्प्ट दे रहा है। एक मिनट करके देख लेते हैं, मैंने पहले भी की हुई है। देखते हैं कि वही देता है या डिफरेंट देता है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि को पायलट ने खुद बताया कि रावलपिंडी का वेदर क्या होगा। अगर आप चैट जीपीटी का करो तो चैट जीपीटी अभी उस वर्जन पे नहीं है, उसका डाटा इतना एक्यूरेट नहीं है जितना को पायलट का डाटा एक्यूरेट है। लाइक वो मुझे रैंडमली डिपेंड्स अपॉन योर लोकेशन आपको सारी वेदर फोरकास्ट दे रहा है। लेकिन अगर मैं को पायलट की बात करूँ तो को पायलट ने खुद इंटीग्रेट किया कि ओके, रावलपिंडी का वेदर देना है, और साथ मुझे उसने वो भी प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, ये तो एक डिफरेंस हो गया कि चैट जीपीटी अपने पुराने मॉडल्स पे चल रहा है, वो इतना एक्यूरेट नहीं है एज कम्पेयर टू को पायलट। अब को पायलट के अंदर एक और चीज भी है, उसको भी देख लेते हैं। फॉर डिनर। ओके,
ओके, हम रेसिपी इससे निकालने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्ड करता है। ओके, ये सारे इंग्रेडिएंट्स बताएगा, इसको बनाना कैसे है ये भी बताएगा। अच्छा, एक चीज जो कि अभी एक और डिफरेंस है इन चैट जीपीटी या कोपैलेट के अंदर, कि आपको साथ साथ रेफरेंसेस भी देगा कि इसने ये रेसिपी कहाँ से उठाई है। ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी पे जाओगे, आपके पास रेफरेंसेस वगैरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने इसको और इन डिटेल में देखना है, तो आप कैसे देखोगे, वो नहीं है। प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो जाए। ओके, सो ये देखें लिंक्स आपको दिए हुए, लर्न मोर इन सीरीज, सारे रेसिपी यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अच्छा, ये एक डिफरेंस हो गया कि आपको बैक लिंक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको 1 2 3 4 मीन्स 1 लिंक से ये उठाया गया, 2 लिंक से ये 3 4 मिला के उसने एक रेसिपी बना के दे दिया। ओके, इसके अलावा चीज जो कि चैट जीपीटी में नहीं थी और को पायलट के अंदर है कि ये कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करता है। लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे सैलेड की रेसिपी दी और इसमें ऐसी कोई चीज डाल दी है जो कि मुझे पसंद नहीं है, सो मैं उसको प्रॉम्प्ट देके चेंज भी करा सकती हूँ। व्हाट वाइन पेयर्स वेल विद सीजर सैलेड। लाइक आप क्या है, कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हो। लाइक इन चैट जीपीटी यू कैन नॉट कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, बैकलिंक्स प्रोवाइड नहीं करता, इमेजेस प्रोवाइड नहीं करता। ये वाली फंक्शनैलिटी जो है वो कोपायलट के अंदर है। अगर मैं ओके find a cute picture of cat। ओके, देखते हैं। आई ट्राई टू क्रिएट दैट। अब वो खुद आपको एआई इंटीग्रेट करके एआई के थ्रू इमेज बना के देगा। इट विल टेक सम टाइम लगेगा। अच्छा, जब तक बना रहा है, इसी तरह आप इसकी कंटिन्यू कर सकते हो प्रॉम्प्ट को। लाइक अगर मुझे अभी कैट की इमेज दे रहा है, ये इस तरह की इमेज दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रॉम्प्ट करती हूँ कि मुझे कैट के ऊपर ग्लासेस भी चाहिए और कैट बुक भी रीड कर रही हूँ, तो वो भी चेंज करके दे देगा। लाइक इन इन काइंड ऑफ के लाइक चैट जीपीटी में ये फंक्शनैलिटी नहीं थी। इमेजेस या हाई क्वालिटी इमेजेस सर्च या बाकी बिंग के अंदर कह लो, को पायलट में ना भी जाओ, तो जो इमेज सर्च की फंक्शनलिटी है, जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, वो को पायलट के अंदर आती है। इसके अलावा अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है या अटैचमेंट ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आप पूरा पूरा पीडीएफ ऐड करके आप उससे थीसिस कोई चीज ऐड करके उसमें से कुछ निकालना चाह रहे हो, समराइज करवाना चाह रहे हो, आप पूरी पूरी फाइल ऐड करो, उसको कहो समराइज दिस, समराइज भी कर देगा। इसके अलावा इमेजेस में मोस्टली मैथ्स इक्वेशंस या ऐसी चीजें जो कि आप प्रॉम्प्ट में देना मुश्किल है, आप प्रॉपर पूरी इमेज उसको दो और फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट करके दे। सो वॉइस सर्च का ऑप्शन भी है। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं वो चैट जीपीटी से थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक और ऑप्शन है, हम माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाके उसका ऑप्शन देखते हैं। वो चैट का ऑप्शन है और कंपोज का ऑप्शन। ये चैट का ऑप्शन मैं बताया था, कंपोज का ऑप्शन भी है। यस, इधर ही। ओके, सो कंपोज के ऑप्शन पे जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक आपने मेल लिखनी है, कोई लिंक्डइन पोस्ट देखनी है, एज कम्पेयर टू जो अभी हम कर रहे थे वैसे ही। अच्छा, राइट अबाउट, अगर मैं कहती हूँ मेडिकल लीव फॉर 2 days, और फिर आप अपनी टोन भी बता सकते हो कि प्रोफेशनल चाहिए, कैजुअल चाहिए, इंथुजियास्टिक चाहिए, इन्फॉर्मेशनल चाहिए। अगर जो यहाँ पे दी हुई है उनमें से नहीं चाहिए और कोई और चाहिए, तो आप उसको ऐड भी कर सकते हो। अभी मुझे प्रोफेशनल टोन में कंटेंट चाहिए। फॉर्मेट आपको कैसा चाहिए? मुझे ईमेल लिखनी है तो मैं ईमेल पे क्लिक करूंगी, और मुझे शॉर्ट सा कंटेंट चाहिए, मैं जनरेट कर देती हूँ ड्राफ्ट। देखते हैं कितना एक्यूरेट देता है हमें। लेट्स वेट। Okay. Subject their request for medical leave. Dear manager, I'm writing to request a medical leave for 2 days on specific days due to health reasons. I have consulted with the healthcare provider and following their advice. I need to take this time off to ensure a full recovery. तो ये चीज आपको आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई लिंक्डइन पोस्ट क्रिएट करनी है, यहाँ पर राइट अबाउट that I'm selected as an MLSA ambassador। ठीक है, एंथुजियास्टिक देनी है मुझे लिंक्डइन पोस्ट के लिए बनाना है। आप करते हैं जनरेटर।
सो ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। डेली लाइफ में हम अपनी लिंक्डइन पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, तो चीजों को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लोग इनको भी यूज कर सकते हैं। Now, sir, I've been selected as an MLS ambassador. इस मीटिंग में हिजाब भी ज्वाइन करिए इससे एक मिनट, माइक ऑन था किसी का सामने। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, हम किधर थे? ओके, सो उसने लिंक्डइन पोस्ट भी जनरेट कर दी। तो अभी तक हमने सिर्फ Copilot को देखा है और ChatGPT का डिफरेंस देखा है। बिंग पे दोबारा आते हैं। ओके, सो अगर मैं वॉइस सर्च का ऑप्शन तो अब गूगल पे भी आ गया है। इमेज सर्च का ऑप्शन, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेनी है तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये वाला ऑप्शन तब यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज पड़ी हुई है और वो बहुत लो क्वालिटी में पड़ी हुई है और आपको उससे रिलेटेड हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए, तो आप इनमें से सेलेक्ट करके जो है वो हाई क्वालिटी इमेजेस पे आपको, मतलब उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी डाटा है वो आपको शो करा देगा। अभी तो मेरे पास अच्छी क्वालिटी की इमेज थी, लेकिन मतलब आप इस फीचर को अच्छी तरह यूज कर सकते हो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए। सो इमेजेस के लिए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद वीडियोस पे आ जाते हैं। वीडियोस का एक फीचर है जो कि अगर यूट्यूब में है, प्रीव्यू का ऑप्शन। यूट्यूब में प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसमें देखें, बिंग में प्रीव्यू का ऑप्शन है। लाइक आप अगर हॉवर करेंगे वीडियो पे तो आपको वीडियो चल जाएगी और वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे पता लग रहा है कि इसके अंदर मतलब आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर MLS का एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो आपको इंस्टेड ऑफ पूरी वीडियो देखने के आप ऊपर से हॉवर करके देख सकते हो, ठीक है ये वाली वीडियो मेरे कंटेंट के लिहाज से आप मैं इसको ओपन कर सकती हूँ। सो दैट्स द फीचर विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। अच्छा, मैप्स का ऑप्शन, मैप्स भी जो है वो एज कम्पेयर टू गूगल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लगा। अगर हम लोग देखें, गूगल की तरह ये भी आपको पूरा ड्राफ्ट बताएगा कि आपने कब लीव करना है, कैसे डायरेक्शंस क्या होंगे और आप कितने बजे, लाइक टाइम वगैरह भी सब। थोड़े से ऑप्शंस यहाँ पे डिफरेंट है कि आप इसको भी चेक बॉक्स पे टिक कर सकते हो। डुअल कैरेज वेज, टोल्स, फेरीज, क्रॉसिंग कंट्री, रीजन, बॉर्डर, ये थोड़े से फीचर्स हैं जो कि आप इसको यूज कर सकते हो, जो मैप्स में डिफरेंट है। न्यूज के अंदर जो है इतनी क्लटर्ड न्यूज कंटेंट नहीं देता एज कम्पेयर टू गूगल, वो इसके अंदर है। इसके अलावा थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, आपको बहुत ज्यादा फीचर्स न्यू मिलेंगे। ट्रांसलेट का ऑप्शन, जैसे गूगल ट्रांसलेट करते हैं कि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आपने करना है। ट्रैवल का ऑप्शन डिफरेंट सा है जो कि मैंने नहीं देखा किसी और सर्च इंजन पे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एक ट्रैवल बडी के तौर पे भी यूज हो सकता है कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद से दुबई जाना है और ये मेरा टूर जो है वो बता देगा कि मतलब सारा डाटा इकट्ठा कर लेगा कि चीपेस्ट क्या है, लोएस्ट क्या प्राइस है, क्विकेस्ट आपने जाना है। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जैसे मैंने बताया था, यूनिक इन्फो कार्ड्स की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो दैट्स बेसिकली इन्फो कार्ड्स। उसके अलावा आप उससे रिलेटेड देखिए, मैंने अभी ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मैंने फ्लाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उसके साइड पे मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन भी दे दिया कि मुझे कार रेंट करनी है तो मुझे उसके लिए भी एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया। होटल के लिए भी दुबई में क्या है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया। सो ये आपकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक अपनी चीज़ों को, अपनी आपके कीवर्ड्स के मुताबिक अपनी चीज़ों को सर्च करें। सो ट्रैवल का ऑप्शन है जो कि पहले किसी और में नहीं था। टेक लेसन्स आप अपने ट्यूटर जो है वो ले सकते हो। हेल्थ प्रोफेशनल्स वाला भी है कि आप अपने कंसल्ट कर सकते हो, लाइक डिफरेंट लिंक्डइन प्रोफाइल्स दे दिए जाएंगे हेल्थ प्रोफेशनल्स के, आप उनसे क्वेश्चन सबमिट भी कर सकते हो। ये वाली चीज़ें हैं, जैसे आज का हेल्थ प्रोफेशनल, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स दी है, स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर्स है, न्यूट्रिशनिस्ट है, फिटनेस ट्रेनर है, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसमें से कर सकते हो। ऑनलाइन गेम्स का ऑप्शन है, इसमें आपको बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स मिलेंगी। एक मिनट, यस, लाइक बाकी सर्च इंजन्स पे इस तरह से अवेलेबल नहीं है। ओके, एक जो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, ये रिवॉर्ड्स वाली चीज़ है। जो रिवॉर्ड्स वाली मैं कह रही थी कि अभी तक मैंने 78 रिवॉर्ड पॉइंट्स लिए हैं, अभी इससे रिवॉर्ड पॉइंट्स से मैं कुछ रिडीम नहीं कर सकती, लेकिन ऑब्वियसली जब रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स सिर्फ आपको ये सर्च इंजन यूज़ करने की वजह से मिलते हैं, आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ सर्च इंजन यूज़ करते हो, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आज मैंने रिवॉर्ड पॉइंट्स 18 लिए हैं, मतलब मैंने आज सिर्फ इतना सा यूज़ किया है। इसके अलावा जब मेरे पास 1500 पॉइंट्स हो जाएंगे, मतलब आपको बस डिफरेंट रिवॉर्ड्स हैं जो कि आप रिडीम कर सकते हो, फूड पांडा, मेट्रो ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड्स और ये सारी चीज़ें। So that's basically things which Bing get.
अच्छा, उसके बाद स्लाइड से देख लेते हैं। ये इसका इंटरफेस था। इमेज सर्च यहाँ से हो रही है, वॉइस सर्च, कोपायलट के बारे में बताया। कोपायलट के अंदर आपने कैसे प्रॉम्प्ट, सारा प्रॉम्प्ट की गेम होती है कि आप प्रॉम्प्ट अगर सही दे रहे हो तो ही आपको सही डाटा मिलेगा। अभी भी एक है कि बैंक जो है ना, आप कभी कभी उस तरह से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। चैट जीपीटी से तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको फिर भी सर्च करना पड़ेगा कुछ कुछ जगहों पे, कुछ चीजों पे। ओके, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स हैं इसके। बिंग सर्च इंजन के मैंने ये बताया कि यूजर इंटरफेस अच्छा है। इसके अलावा बिंग का सर्च इंजन का ये हम कह सकते हैं कि बिंग सर्च इंजन ना आपके कीवर्ड्स पे आपकी सर्च को आइडेंटिफाई करता है, जबकि अगर आप गूगल या उन पे बात करो तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट को देखकर आपको चीजें दे रहा होता है, जबकि बिंग में ऐसा नहीं होता। और आइसोक्रोन्स मैप्स को ही कहते हैं, मैप्स वाली बताई थी। एआई इन योर वेब ब्राउजर, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, लीव फॉर 2 days लिखनी है, टोन आपने सेलेक्ट करनी है, पैराग्राफ जो भी आपने लिखना है वो आप बना सकते हो। ओके, बिंग और गूगल के एसईओ डिफरेंसेस। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अभी आ सकता है, जो कि मैंने अगली स्लाइड पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, पहले यार, बिंग जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। बिंग का कोई भी आपको चार्ज नहीं करना पड़ता कि, और ना ही और ये सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। लाइक आपका डाटा सिक्योर रहता है। अगर आप बिंग पे जाए ना तो बिंग के अंदर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप किस तरह से सेटिंग्स में देखो, सेफ सर्च है। लाइक आप अपने अपने मुताबिक से अपने सर्च इंजन को देख सकते हो, आपने कौन सा वाला चूज करना है, स्ट्रिक्ट चूज करना है, मॉडरेट चूज करना है। लाइक आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली इस सर्च को चेंज भी कर सकते हो। सो बिंग कम्प्लीटली फ्री है, इसके भी एडवांटेज ये है। और फन फैक्ट यही है कि बैकग्राउंड इमेजेस डेली चेंज हो रही होती हैं, आपको सर्च करने के आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं। एंड अच्छा, एक सवाल जो कि मैं जब खुद बिंग देख रही थी, बिंग यूज कर रही थी, और इतने सारे एडवांटेजेस मुझे मिल रहे थे कि ये भी है वो भी है, तो मेरे भी जहन में एक आया था कि गूगल क्यों नंबर 1 है सर्च इंजन में, बिंग क्यों नहीं है, अगर इतने एडवांटेजेस हैं बिंग के। सो जितना मैंने यूज किया और जितना मैंने इसको एनालाइज किया है, ये है कि जो ब्रांड लॉयल्टी होती है ना, पहली बात गूगल बहुत पहले आया था। गूगल आया था 1998 में, एंड 2009 में बिंग आया। सो जो ब्रांड लॉयल्टी पहले ही गूगल की बन चुकी है, पहली बात वो शिफ्टिंग जरा सी मुश्किल है कस्टमर्स की। और ये भी है कि यूजर इंटरफेस की बात करूँ तो यूजर इंटरफेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेरे नज़र में है कि एज कम्पेयर टू गूगल का सर्च इंजन बहुत ही सिंपल है। एक सर्च बार है और एक सर्च बार के अंदर आप जो सर्च करें दैट्स इट, उसकी सर्च इंजन में और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ तो इमेज की वजह से वो इतना विजिबल नहीं है बाकी। लेकिन सर्च के हिसाब से बात करूं, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे और आगे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है उसके हिसाब से ही बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको देखूँ ना, ये देखें, सो मुझे जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू, जो अगर मैं गूगल की बात करूं मुझे लिंक्स में जाना पड़ेगा, लिंक्स में भी जाके। और एक और चीज जो कि मैंने अभी ट्राई भी की थी, कि आप समराइज का ऑप्शन भी है, कि आप पूरे पूरे वेब ब्राउजर में जितना भी कंटेंट है आप कोपायलट को कह सकते हो कि समराइज दिस कंटेंट। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है बिंग की, और ये भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं। सर्च एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस, इनोवेशन एंड डिफरेंट। So I guess इतना ही था। If you have any questions related to this, आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं, और प्लीज फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब बैंक के कंपटीशन में गूगल है, याहू तो नहीं है। कोर फंक्शनैलिटी बिंग की यही है कि एआई ड्रिवन है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज कर रहा है। इसके अलावा कह सकते हो कि को पायलट की ऐसी चीज है जो कि गूगल में नहीं है, लेकिन अभी भी गूगल नंबर 1 पर रैंक इसलिए है कि गूगल की कुछ फंक्शनैलिटीज अभी भी बहुत आगे हैं। यूनिक सर्चिंग वाली या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्च अभी भी लोग उसको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू बिंग। सो अभी भी इसको अप टू डेट करने के चांसेस हैं।
बिंग कैसे आउटडेटेड लगता है, मुझे समझ नहीं आई ये बात। एंड एज और बिंग सेम है, मतलब एज वेब ब्राउजर है और बिंग सर्च इंजन है। फोर्थ जनरेशन आई गेस को पायलट में ही है, क्योंकि चैट जीपीटी अभी भी पुराने मॉडल्स पे चल रहा है, जबकि को पायलट चैट जीपीटी 4 एंड डॉली को दे रहा है। इस वजह से मुझे लगता है, क्योंकि अगर जब उसका जो डाटा है वो थोड़ा पुराना है, लाइक अगर मैं वेदर फोरकास्ट की भी बात करूँ, अगर मैंने वेदर सर्च किया, सो कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ को पायलट की, तो को पायलट एटलीस्ट मुझे काफी हद तक करीब तरीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एज कम्पेयर टू अगर मैं उसकी बात करूँ चैट जीपीटी की, वो तो बिल्कुल ही अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ना विजुअल सर्च है ना कुछ है, तो थोड़ा सा पीछे है अभी चैट जीपीटी। आई गेस कोई और क्वेश्चंस नहीं है और फॉर्म फिल कर दिया, तो हम एंड करते हैं। आयशा। आई गेस क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, और प्लीज फॉर्म फिल कर दे ताकि हम लोग आप लोगों के सर्टिफिकेट्स भी रेडी कर लें। और थैंक यू सो मच आप लोगों को ज्वाइन करने का। और इससे मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा है, मैं समझती हूँ कि आप लोगों की भी इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ज्वाइनिंग।